यह भगवान नीलकंठ की ऑडियो सीरीज है। इससे पहले कि अगर आपने ऑडियो नहीं सुने हैं तो कृपा करके वो सुने, ताकि भगवान नीलकंठ की जीवन यात्रा का वास्तविक अनुभव ले पाए। चलो शुरू करते हैं भारतीय अपडेट। नीलकंठ अब नेपाल के काला पर्वत की ओर चल पड़े। इस भयावह मार्ग में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। 1 माह तक चलने के बाद वे काला पर्वत की तलहटी में स्थित घने जंगलों में प्रविष्ट हुए। इन घने जंगलों में सूर्य की किरणें पृथ्वी को छू तक नहीं सकती थी। नीलकंठ के चरणों में स्पर्श से सूखे पत्तों से आती हुई मरमर ध्वनि से सांप इधर उधर सरक कर भागते थे। गेंडा, जंगली भैंसा आदि हिंसक जानवर इधर उधर दौड़ते हुए चिंगाड़ते रहते थे। चारों ओर से हिंसक प्राणियों की चित्कार सुनाई देती थी। बिच्छू, सांप, केकड़ा आदि अनेक जीव जंतु के रहते भी नीलकंठ नंगे पैर बिना किसी भय के एक ही दिशा की ओर चले जा रहे थे। उन्हें पुलहाश्रम पहुंचना था। 3 दिन और 3 रातें बीत गई, परंतु विश्राम के लिए कोई स्थान नहीं मिला। 4 दिन बिना कुछ भी खाए, कुछ भी पिए बीत गए। अब शरीर में शक्ति बिल्कुल न रही। चलते चलते एक स्थान पर नीलकंठ मूर्छित हो गए। जागृत हुए तब कुछ दूर तक एक नदी दिखाई दी। शरीर से लड़खड़ाते हुए वे नदी के तट पर पहुंचे। स्नान करके उन्होंने शालिग्राम को स्नान कराया और जंगली फलों का नैवेद्य चढ़ाकर स्वयं भी थोड़ा सा प्रसाद लिया। शाम के समय आसन लगाकर उन्होंने संध्या वंदन किया। आज नीलकंठ को गढ़ से निकले हुए 1 वर्ष 43 दिन पूरे हो गए थे। संवत 1850 की श्रावण कृष्ण पक्ष अष्टमी का आज पवित्र दिन था। नीलकंठ एक विशाल वटवृक्ष के नीचे ध्यानस्थ होकर बैठ गए थे। पवन पुत्र हनुमान एक वृक्ष पर चढ़कर नीलकंठ का दर्शन कर रहे थे। अर्धरात्रि हुई। प्रकृति ने अपना रौद्र रूप धारण किया। अति भयंकर आवाजें चारों तरफ से आने लगी और दूर दूर की आग की लपटें दिखाई देने लगी। थोड़ी देर बाद भयानक आकृतियां धीरे धीरे समीप आने लगी। पवन पुत्र हनुमान जी सचेत थे। उन्होंने देखा कि कुछ भूत प्रेत चारों ओर से वटवृक्ष की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ ठिंगने तो कुछ तार के पेड़ की तरह लंबे, तो कुछ मोटे लंबे लंबे दांत वाले, तो कुछ सिर से सींग वाले। बड़ी बड़ी लाल सुर्ख आंखें और लंबे लंबे नाखून वाले भूत आ रहे थे। चीखते चीखते हुए, हू की आवाजें करते हुए वटवृक्ष के निकट आते हुए सभी भूत और सभी भूतों का राजा काल भैरव सबसे आगे था। उसके हाथ में नुकीला भाला था। काल भैरव ने कहा, टूट पड़ो उस लड़के और उस बंदर पर। दोनों हमारे शिकार है। यह सुनकर हनुमान जी हुंकार के साथ भूतों पर टूट पड़े। उन्होंने पर्वत जितना विशाल स्वरूप धारण कर लिया। चारों तरफ पूंछ से वार करते भूतों को मारने लगे। कुछ भूतों को पूंछ से बांधकर पछाड़ दिया। वन में चारों ओर चीख पुकार और भागदौड़ मच गई। कुछ भूत भय के मारे भागने लगे, कुछ पछाड़ खाते टकराते हुए जाकर छिप गए। यह चीख पुकार और भागदौड़ जंगल के पशु पक्षियों को भी चौंकाने लगी। ऐसी पराजय पाकर भूतों का राजा काल भैरव क्रोधित हो गया। वह हनुमान जी की तरफ दौड़ा,
पवन पुत्र हनुमान जी ने उसे एक ही छलांग में दबोच लिया। उसे अपनी पूंछ से लपेट कर पकड़ा, फिर दोनों हाथों की दोनों मुट्ठियां जोर से काल भैरव के सिर पर दे मारी। काल भैरव का सिर धड़ से अलग हो गया, रक्त की धार बह निकली। अन्य भूत मारकर डर के मारे भागने लगे। पूर्व आकाश में सूर्य की ललिमा छाने लगी, सर्वत्र शांति फैल गई। नीलकंठ ने स्नान करके पूजा की। हनुमान जी मीठे फल ले आए। फलाहार के बाद नीलकंठ ने हनुमान जी को प्रसाद दिया और प्रसन्न होकर आशीर्वाद भी दिए। वहां से प्रस्थान करके नीलकंठ ने पर्वतों पर चढ़ाई शुरू कर दी। जैसे जैसे वे पर्वत पर चढ़ते गए वैसे वैसे घनघोर जंगल दिखने लगा। पर्वत के ऊपर पहुंचे तो अत्यंत घना जंगल था। वहां दिन में भी अंधेरा रहता था। जंगल के बीचों बीच कुछ योगी तप कर रहे थे। उन्होंने नीलकंठ को देखा तो वे भी अति प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा आज साक्षात भगवान दर्शन देने पधारे हैं। हमारी अनेक वर्षों की तपस्या सफल हुई। उन्होंने नीलकंठ को सम्मान पूर्वक बुलाया, पर्णकुटी में रहने के लिए जगह साफ कर दी, सरोवर में साथ ले जाकर स्नान करवाया। नीलकंठ ने पूजा करके पूछा, यहाँ तो सर्वत्र जंगली वनस्पतियां हैं, खाने के लिए कुछ फल फूल मिलेंगे क्या? सुनकर योगी ने कहा, हमारे पास अक्षय पात्र है, प्रतिदिन दोपहर को जो चाहिए वो खाने को मिल जाता है। 4 दिन तक योगियों ने नीलकंठ वर्णी की बहुत सेवा की। प्रतिदिन नई नई चीजों की इच्छा करके अक्षय पात्र से निकालते और नीलकंठ को खिलाते। 5वें दिन जब नीलकंठ आने और आगे जाने के लिए तैयार हुए तब सभी योगियों ने उनके चरण पकड़ लिए और कहने लगे, अपने आश्रय में लेकर आप हमारा उद्धार कीजिए। नीलकंठ ने प्रसन्न होकर कहा, अभी और थोड़े समय आप सब ध्यान कीजिए, मैं सभी का कल्याण करने ही निकला हूं। मैं जब घूमते हुए नवलखा पर्वत पर पहुंचूंगा और वहां 9 लाख योगियों का कल्याण करूंगा, तब आपका भी कल्याण होगा। यह सुनकर सभी योगी अत्यंत प्रसन्न हुए और नीलकंठ को भावपूर्वक विदा दी। नेपाल में नीलकंठ हिमालय के घने जंगलों से मार्ग निकल के चले जा रहे थे। 2 विशाल पर्वत धवलगिरी और श्यामगिरी के बीच की खाई अत्यंत गहरी थी। आगे बढ़ने पर उन्होंने घाटी में 2 पर्वतों के बीच से पानी का उमड़ता हुआ तेज प्रवाह देखा। आगे जाने के लिए उस प्रवाह को लांघना अनिवार्य था, इसके बिना कोई रास्ता नहीं था। नीलकंठ को किसी प्रकार पुलह आश्रम पहुंचना था। इतने में पर्वतराज हिमालय मूर्तिमान स्वरूप धारण करके नीलकंठ के पास आए। नीलकंठ को दंडवत प्रणाम करके पूछा, हे कृपानाथ, आप कहां से आए हैं? अपना संकल्प मुझसे कहिए, मैं आपके सेवा और दर्शन करने आया हूं। यह सुनकर नीलकंठ बोले, मुझे पुलहाश्रम तप करने के लिए जाना है, मैं मार्ग भूल गया हूं, अतः आप मुझे पुलहाश्रम का मार्गदर्शन कराएं। हिमगिरी ने कहा, महाराज, इन दोनों पर्वतों के मध्य बह रहे जल प्रवाह में होकर ही आप आगे बढ़ सकेंगे, परंतु यह मार्ग अति विकट है। इसमें जहरीले सांप, घड़ियाल, कछुए और मछलियां हैं। बड़े बड़े घड़ियाल तो हमेशा शिकार की प्रतीक्षा में ही तैयार रहते हैं, इसलिए आप कृपा करके इस राह से न जाएं। परंतु नीलकंठ ने बिना कुछ कहे पानी के उस भयंकर प्रवाह में छलांग लगा दी। हिमगिरी स्तब्ध होकर सोचते ही रह गए। सारी रात्रि विपरीत प्रवाह में वे बहते रहे। प्रातःकाल नीलकंठ में से बाहर निकले।
काली गंडकी के किनारे किनारे वे आगे बढ़ते लगे। चलते चलते अनेक विघ्नों को पार करते हुए वे 12,500 फीट ऊंचाई पर तीर्थधाम मुक्तनाथ में पहुंच गए। मात्र 12 वर्ष की आयु में पुलाहाश्रम पहुंचकर नीलकंठ ने तप करने का अपना दूसरा लक्ष्य पूर्ण किया। जब वे मुक्तनाथ पहुंचे तब श्रावण माह के अंतिम दिन में श्रावण माह का अंतिम दिन था। नीलकंठ ने मुक्तनाथ के दर्शन किए और पुला आश्रम के वातावरण को बहुत पसंद किया। यह स्थान एकांत और अति रमणीय था। यहाँ ब्रह्मा के पुत्र पुलह ने तप किया था। यहाँ भरत कुंड के पास युगों पूर्व भरत जी ने तपस्या की थी। नीलकंठ ने भी भरत कुंड पर तपस्या करके और वहां तपस्या करने का निर्णय लिया। चातुर्मास की भयंकर आंधी और वर्षा में नीलकंठ ने कठिन तपस्या प्रारंभ की। हड्डियां गला दे ऐसी ठंड में नीलकंठ हाथ ऊपर करके एक पैर पर खड़े हो तपस्या में लीन हो गए। लंबी जटाएं, पतला शरीर और घोर वर्ण और नासिका के अग्रभाग पर आंखों की स्थिरता। उन्हें भूख प्यास की परवाह नहीं थी। निरंतर उपवास करते करते खुले शरीर ठंड वर्षा की बौछारों को झेलते हुए उन्होंने तप किया। नीलकंठ का शरीर गलने लगा था। उनके शरीर की एक एक हड्डी और नाड़ियां दिखाई देने लगी थी। कोमल शरीर बिल्कुल क्रश हो गया। शरीर में सारी नसें दिखाई देने लग गई थी। इसी पुलाश्रम के अन्य कुछ योगी और मुनि भी रहते थे। वे सब इतनी कम आयु के बालक का तप देखकर दंग रह गए। वे प्रातःकाल और सायंकाल नीलकंठ का दर्शन करते, परंतु नीलकंठ को तप में निमग्न रहने थे। नीलकंठ की तपस्या को देखकर उन्होंने सोचा, ऐसा उग्र तप इतनी सी उम्र में ऐसे स्थान पर कभी किसी ने नहीं किया होगा। ऐसा पुराने इतिहास में ही नहीं मिलता है। निश्चित ही साक्षात नारायण ही इतना कठिन तप करने पधारे हैं। वे सभी प्रतिदिन नीलकंठ के चरण छूते और प्रार्थना करते, हे देव, हमें वैराग्य और तप के गुण दीजिए। अंतरिक्ष से धर्मदेव और भक्ति माता अपने दिव्य देह से उपस्थित रहकर नीलकंठ की रक्षा करते थे। दूसरी तरफ अंतरिक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश उनका दर्शन करते हुए सेवा करते थे। नीलकंठ ने चातुर्मास का समय इस कठोर तप में बिताया। संवत 1850 की कार्तिक शुक्ला एकादशी की प्रभात बेला में सूर्य नारायण साक्षात मूर्तिमान मनुष्य जैसा रूप धारण करके प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। नीलकंठ वर्णी ने आनंदित होकर कहा, मेरा नैष्ठिक ब्रह्मचर्य अखंडित रहे और जब जब मैं आपका स्मरण करूं तब तब आपके साक्षात दर्शन हो, ऐसा वरदान दीजिए। सूर्य नारायण ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आप तो निर्दोष है। आपके द्वारा ही हमारा बड़प्पन है। आपकी कृपा और उपासना से ही मुझे प्रकाश प्राप्त है। आप सभी अवतारों के अवतारी साक्षात पुरुषोत्तम नारायण है। आप सदा निर्दोष है। आपको वरदान देने वाला मैं कौन हूँ? परंतु ब्रह्मचार्य से ही ब्रह्मस्थिति प्राप्त होती है। यह सिद्ध करने हेतु आप यह तपस्या कर रहे हैं। आप में सभी कल्याणकारी गुण सिद्ध है, फिर भी आप से जो मांगा है वह यथार्थ होगा। पृथ्वी के लोग त्याग, वैराग्य और आपकी तरह तप करना सीखे, इसलिए आपने इतना उग्र तप किया। सूर्य नारायण ने प्रणाम करके, हे स्वामी, आपने मेरा स्मरण किया, इससे मैं धन्य हुआ। जब कभी मेरी सेवा की आवश्यकता हो मुझे स्मरण करना। मैं आपकी सेवा
मैं हमेशा उपस्थित रहूंगा। इतना कहकर वंदन करके सूर्य नारायण अदृश्य हो गए। मुक्तनाथ का दर्शन करके नीलकंठ ने वहां से विदा ली। अपना संकल्प पूर्ण हो इसलिए वे आनंदित थे। तत्पश्चात और तपस्या करने का हेतु वे भी यही था कि कलयुग में भी इस लोक में तपस्या कर्त का एक उच्च आदर्श बने। विविध भोगों से दूर कल्याण पथ पर मुमुक्षुओं को चलने की प्रेरणा मिले। अत्यंत कुश शरीर होते हुए भी नीलकंठ तेजस्वी दिख रहे थे। उन्होंने पर्वतीय ढालों और घने जंगलों के बीच होकर पोखरा का मार्ग पकड़ लिया।